हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। ज़बरदस्त क्लास होती है और हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्राइब भी रहता है। तो आप लोग डेली शाम को 6 बजे भी जुड़े और प्लेलिस्ट में से 5 ऑप्शन वाली सीरीज को भी देखते चलिएगा, है ना, क्योंकि हमने 5 ऑप्शन वाली सीरीज को भी करवाया है और साथ में कई प्रकार की सीरीज आपको दिया है। तो इनको भी आप देखते चलिएगा, साथ ही हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, है ना। ऐप में आप मात्र 60 रुपये में आपको यूपी जीके की पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें से आपको थ्योरी पूरी मिलेगी, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। साथ में देखा जाए तो यूपी करंट अफेयर होगा, 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे। साथ में किसी भी एग्जाम के लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है, जो आप लोग अदर कहीं भी जाते हैं तो 200 रुपये 300 रुपये की लगती है, वो उसमें फ्री कर दी गई है। तो आप लोग ऐप में जाइएगा, है ना, एक कोर्स परचेज करिए और फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये आप तो लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, देव जी के ट्रिक ऐप। और उसमें से और ढेर सारी पीडीएफ फ्री हैं, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे, जय हिंद भैया, जय हिंद। चलिए तो भी स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए बताना है 1 नंबर में। आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी। 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। 5 ऑप्शन वाला क्यों कराएं है? कौन से में आपका आना है 5 नंबर पे? 5 ऑप्शन आना है। बिहार में होता है 5 ऑप्शन, और बिहार में यूपी जी की थोड़ा पूछी जाएगी, बिहार में तो बिहार जी की पूछी जाएगी है। चलिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कहाँ पर की गई थी? 1 को ऑप्शन देना है। देखिए, 1 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके पंतनगर। जिसको ऑप्शन आ रहा है डी नंबर पंतनगर, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। पंतनगर आपका पड़ता है उत्तराखंड में। बाकी यहाँ पर जब स्थापना हुई तो ये आपका कहाँ पर था? तो आपके यूपी में ही था, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना देखा जाए तो आपकी 1960 ईस्वी में की गई थी। और यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो आपकी इनमें से है वो आपकी कौन सी है? चलिए बताना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो आपके इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और दूसरे की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो आपकी है उसमें कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर बी नंबर आपका गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है 24%। उसके बाद चावल लगभग आपकी 18% होती है। खरीफ की फसल भी यहीं पर लगा क्लियर कर लेते हैं है ना। कह रहे हैं खरीफ की फसल जो आपकी है अप्रैल, है ना, मई जून जुलाई लगभग आपको दे दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं है। मतलब वही आपके जून जुलाई अगस्त जो भी ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है, और अक्टूबर नवंबर में लगभग आपकी काट ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कौन सी है? चलिए, हमने आपको बोला था ना कि टेलीग्राम पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप में भेज दीजिए पेपर, है ना, जो एक्सरे टेक्नीशियन का सॉल्व कराने के लिए भेजा आपने है। बोला था ना कि उसको पेपर भेज दो, हम थोड़ा देख तो ले तुम्हारा पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया है। बोल तो रहे थे कि सॉल्व करवा दीजिए, लेकिन भेजा उसमें से हाथ दिखाई दिए परसों से गायब हो जाते हो। चलिए, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 3 नंबर आपका दिया गया है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर 9 कितनी है? 9 जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अब ये 9 क्षेत्र जो आपके केंद्रीय मैदानी, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य, भाभर, तराई, है ना, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, ये आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक आपका है? चलिए, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक आपका है? 4 का ऑप्शन देना है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए अभी आपने पढ़ा था गेहूं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? बताना है कि लाल मिट्टी जो आपकी पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है। चलिए, 5 का ऑप्शन देना है। आगरा मथुरा वाला ऑप्शन तो आपका हट जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका मिर्जापुर है और आपका झांसी है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जिसका आ रहा है जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके कहीं ना कहीं इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बालू में लाल शैवालों के अच्छे से हुआ है। जैसे लाल पत्थर जो आपके दिए हैं उनके अच्छे के कारण, मतलब उनके टूटने के कारण से आपका है। और इस लाल मिट्टी में देखा जाए नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, चूने की मात्रा की कमी है। यहाँ पर गेहूं, चना, दालें आपकी उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि जो आपकी वो न्यूनतम है?
चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि जो आपकी वो न्यूनतम है? न्यूनतम पूछा है और न्यूनतम की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर न्यूनतम जो आपका दिया गया है, न्यूनतम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी मूंग है ना, क्या है यहाँ पर मूंग जो आपकी है, इसके समय जो आपका है सबसे कम समय लगता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा है? वायु मृदा अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए हमने कहा था वायु मृदा जहां पर होगी, जहां पर बालुई मिट्टी होगी, है ना, बालुई मिट्टी आपकी होगी। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बालुई मिट्टी कहाँ मिलेगी? पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बालुई मिट्टी वाला जो एरिया होगा वो आप कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ जुड़ा होगा या राजस्थान वाला एरिया होगा। अब इनमें से देखा जाए तो आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है कहीं ना कहीं बालुई क्षेत्र है, और हवा जब चलेगी तो कहीं ना कहीं इसमें वायु का क्या होगा? अप्रदन होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? नंबर पश्चिमी क्षेत्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जो आपका अग्रणी उत्पादक है वो आपकी किसके लिए आपका है? उत्तर प्रदेश जो आपका अग्रणी उत्पादक है वो किसके लिए जाना जाता है 10 नंबर में? तो उत्तर प्रदेश देखा जाए तो आपका देखिए आपका गेहूं है, गन्ना है, आलू है ना, मूंगफली आपका है नहीं है। यहाँ पर देखिए चावल दिया गया, चावल में तो है नहीं है ना, कपास में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दे सकते हैं गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, मसूर, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? चलिए बताना है कि पान उत्पादन के लिए जो आपका विशेष रूप से कहीं ना कहीं ये जो प्रसिद्ध आपका जिला है वो आपका है कौन सा? पान उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए ये जो आपका है ना महोबा, है ना, महोबा का पान बड़ा प्रसिद्ध भी है। तो यहाँ पर आंसर कहेंगे सर डी नंबर, इसका जो आ रहा है डी नंबर वो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की इतिहास और परंपराओं से गहरे, है ना, गहरे से जुड़ा हुआ है। यूँ तो इसका उद्भव स्थल मलाया द्वीप को माना जाता है, लेकिन इसकी अच्छी किस्म उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ही पाई जाती है। मतलब महोबा का जो पान है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ सकते हैं कि मलाया द्वीप में तो आपका है, लेकिन जो अच्छी किस्म की आपकी पान की खेती होती है वो आपके महोबा जिले में ही आपकी होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए बताना है कि कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में आपकी बारिश वगैरह होती है, और बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पर जो आपकी फसल होती है ना, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं ना कहीं 2 फसलें या 3 फसलें कर लेते हैं, है ना। जून जुलाई में बो देते हैं, अक्टूबर नवंबर काट तक अक्टूबर नवंबर में बोते हैं आपके मार्च अप्रैल में, फिर इसके बाद 1-2 महीना के लिए मूंग की खेती भी हो जाती है। मैक्सिमम मतलब मान लो 3 बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर धान भी हो जाता है क्योंकि पानी की अच्छी खासी यहाँ पर पानी भी हो जाता है, मक्का हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? चलिए भारत में जो उत्तर प्रदेश है किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? 13 नंबर आपसे दिया गया है। और यहाँ पर 13 नंबर में देखिए आपका गेहूं है और आपका गन्ना है ना। गेहूं दलहन है तो दलहन आपका होगा नहीं, चावल आपका यहाँ पर होगा नहीं, चावल यहाँ पर होगा नहीं, तो एक ऑप्शन बच रहा है आपका, ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला है वो आपका कौन सा है? देखिए यहाँ पर अवनालिका अपरदन दिया गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका मिट्टी का अपरदन होता है उसमें मिट्टी जो आपकी होती है नाली के रूप में बहती हुई चली जाती है। नाली का निर्माण जैसे आपका हो जाता है, आपके खेतों में देखा होगा जब भी कटाव होता है तो एक नाली जैसे बना देता है और पानी वहीं से होकर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका होता है बलुई छिट्टी, बलुई जो वहाँ पर एरिया होगा वहीं पर आपका होगा। और बलुई के हिसाब से देखा जाए जो आपका कहीं ना कह सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र में जो आपका इटावा आपका आ जाता है। तो इटावा जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चंबल क्षेत्र, चंबल के डाकू प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चलिए यहाँ पर देना है कि भाई उत्तर प्रदेश है ना जो आपका है किस उत्पादन के सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। 15 नंबर आपसे दे रहा है, और 15 नंबर में देखिए आपका गेहूं में है, आलू में है, गन्ने में है, लेकिन फूल में तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, फूलों का नहीं है। अगला है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो आपका है कौन सा है? अभी अभी हमने बताया कि वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन हो सकता है? जो राजस्थान वाला एरिया होगा, और राजस्थान एरिया वाला होगा मतलब पश्चिमी क्षेत्र वाला होगा, है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्ण नकदी फसल आपकी कौन सी है? चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो आपकी है इनमें से 17 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो 17 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आलू है, गेहूं है, दलहन है, लेकिन गन्ना तो अच्छा यहाँ पर दिया है सबसे नकदी फसल, सबसे नकदी फसल में आपकी गन्ना, तो गन्ना जो आपकी है वो नकदी फसल में आती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पर गन्ना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर खाद्यान्न के हिसाब से पूछे कि सर खाद्यान्न के हिसाब से आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका गेहूं हो जाएगा। उत्पादन के हिसाब में भी आपका गेहूं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है
और यहाँ पर दिया है गन्ने उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, तो चीनी की वैल्यू ये होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक आपका है, किन फसलों का, इसका मतलब है आपसे कूट दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 18 है और आपको कूट के माध्यम से बताना है यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो कौन हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए गन्ना तो अभी आपने पढ़ा था, गन्ना है ना, धान में तो आपका है नहीं है, मक्का में है नहीं है, तो आपका 1 और 3 वाला हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर 19 नंबर दिया है और 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था कि जो सशस्त्र जलवायु क्षेत्र है उनमें से यहाँ पर याद रखिए बी नंबर आपका हो जाएगा, जो आपका 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। और ये जो आपके हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं केंद्रीय मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, बिंद क्षेत्र, भावर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, ये जो आपके हैं वो 9 भागों में इनको बांटा गया है। अगला है निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका नहीं है। 20 नंबर आपसे दिया गया है कि किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक आपका नहीं है, तो देखो आलू में भी है, गन्ना में भी है ना, गेहूं में भी है, लेकिन चावल में नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, किसमें पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। देखो सशस्त्र से अगर पूछ लेता है ना, जो आपसे अभी पूछा गया था कि जो सशस्त्र जलवायु क्षेत्र आपके हैं, है ना, वो आपके कितने हैं, तो जब आपसे सशस्त्र से पूछ लेता है तब आपके 9 होते हैं, लेकिन जब पारिस्थितिकी के हिसाब से है ना, उस एरिया के हिसाब से पूछ लेता है कि एरिया के हिसाब से जो बटा हुआ है वो आपका जो क्षेत्र है वो आपका कितने के हिसाब से हो सकता है, तो फिर यहाँ पर आपका जो स्थिति होगा, जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 है, 28 नहीं है, याद रखिए यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। ये 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र में आपका बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश जब पारिस्थितिकी पूछता है तो आपका 20 होता है, याद रखेगा। अगला है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जो राज्य है उनमें से कौन सा है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जो राज्य है आपका इनमें से कौन है, 22 नंबर में। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका है। और यहाँ पर देखिए पंजाब आप सेकंड में, हरियाणा, राजस्थान ये इस प्रकार से आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता है। नहीं रखता है तो आप क्या बोलेंगे, दूध दिया है, चावल है, गेहूं है और आपका आंवला है। और यहाँ पर देख सकते हैं दूध में भी है, गेहूं में भी है, आंवले में भी होगा, तो आपको अच्छा चावल, चावल जो आपका है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए मजा नहीं आएगा भाई, है ना, जब हम हल्ला मारते हैं तब आपको मजा आता है, हमारी तबीयत खराब है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं तो क्लास को बाद में बढ़ा के देख लीजिएगा, इससे ज्यादा हल्ला नहीं मार सकते हैं। ठीक है ना, क्लास ले रहे हैं वही अच्छी बात है कि हम ले रहे हैं, अपना टाइम निकाल के आपको क्लास दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्ला नहीं मार पाएंगे हम। निम्न से किस फसल क्षेत्र का दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर 24 नंबर दिया है और 24 का जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में देखिए आपका मूंग का, है ना, कह रहा है मूंग दिया है लेकिन अरहर दिया है, मटर है और यहाँ पर हो जाएगा आपका चना। याद रखिए चना जो आपका है वो आपके यूपी में बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको चना मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो आपकी लागू की गई थी वो कब लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है वो आपकी कब लागू की गई थी। हमने कहा था बही से होता है 92, है ना, क्या होता है, बही से होता है 92 होता है, तो आप कहेंगे सर 1992 में किसान बही योजना थी। और वहीं पर यूपी में अगर पूछे चकबंदी होता है 1954। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में चकबंदी जो आपकी हुई थी, है ना, चकबंदी जो आपकी हुई थी वो कब हुई थी, तो आपकी 1954 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका है कौन। चलिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक आपका है इनमें से 26 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखो खाद्यान्न हमने कहा भी था, है ना, खाद्यान्न जो आपका दिया है, खाद्यान्न आपका सबसे आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है दलहन जो आपका गेहूं आपका है, गेहूं किस में आता है, आपके खाद्यान्न में आता है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी आपको उत्पादक है किसमें है। देखिए दूध दिया है, चावल है, केला है, दाल है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका कूट तो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब आप ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या लगाएंगे 27 नंबर में, यहाँ पर दे सकते हैं दूध के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है, अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेष करके जो सिद्धार्थ नगर है वहां पर उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म जो आपकी वो आपकी है कौन सी। इस चावल में देखा जाए तो विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो भरपूर मात्रा में रहती है। और यहाँ पर देखिए 28 नंबर है, यहाँ पर देखा जाए जो आपका काला नमक है ना, काला नमक चावल है, बड़ा महंगा बिकता भी है ना। और
देखा जाए तो ये चावल की जो किस्म है अनोखी किस्म आपकी है, विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है, मुलायम भी होते हैं, इसमें विटामिन भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं इसको जीआई टैग भी आपको मिल चुका है, तो जीआई टैग भी इसको दिया जा चुका है, जो काला नमक चावल है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक फसल कौन सा है जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है कहीं ना कहीं 29 नंबर दिया है, और 29 का ऑप्शन देखिए आप बताया गया था जो आपका गन्ना है वो कहीं ना कहीं वाणिज्यिक हिसाब से होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है ना। यूपीपी में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका सरल जरूर है लेकिन हमेशा आपसे पूछा भी जाता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है। तो खरीफ फसल की बुआई देखो जनवरी में तो होगा नहीं, हटा दीजिएगा, अप्रैल मई भी न करिएगा, जून जुलाई जब बारिश होती है, बारिश के हिसाब से यहाँ पर आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर बताना है कि किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन अभी आपका मिला भी था, यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके आलू में है ना और आपके कौन गन्ना में, तो 1 और 3 जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं। लेखपाल में से देखा जाए तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है ना। लेखपाल में क्वेश्चन आपका सीमांत कृषक हो गया, यहाँ पर बही योजना जो आपकी थी है ना, किसान बही योजना, ये भी आपसे 1992 में आपकी ये भी बहुत बार पूछा गया है। चकबंदी योजना जो आपकी यूपी में चकबंदी जो आपकी हुई थी वो आपकी 1954 में आपकी हुई थी। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लेखपाल के हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आपको मिलते हैं। तो सीमांत कृषक जो कहा जाता है वो किस में कहा जाता है, तो भैया जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है या 1 एकड़ दिया गया है, और एकड़ नहीं होता हेक्टेयर होता है ना। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिए हेक्टेयर लगाना है, एकड़ आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन ये भी होता है कि भारत में किसानों की कुल जनसंख्या जो आपकी है सीमांत कृषक परिवार है ना, उनके पास लगभग देखा जाए 67.07%, मतलब सबसे ज्यादा जो किसान आपके भारत में है वो सीमांत कृषक के हिसाब से 67.04% आपके है, याद रखिएगा। राज्य में जो संतरे का पैदावार वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए हाँ भैया लाइव ही क्लास है आपकी है। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जो प्रमुख जिला है वो आपका है कौन, सासे संतरा और सासे सहारनपुर है ना। यहाँ पर नींबू है, संतरा है, तो आपका जो आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला आपका जो जिला है वो आपका कौन सा है 34 नंबर में, तो ये आपका है प्रतापगढ़ है ना। क्या है, प्रतापगढ़ है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हाँ देखिए उत्तर प्रदेश में जो आंवला उत्पादन है प्रतापगढ़ में है ना, कुल भागीदारी का 80% लगभग आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कृषि श्रम उत्पादकता जो आपकी सर्वाधिक वो आपकी कहाँ की है। कृषि श्रम उत्पादकता जो आपकी सर्वाधिक वो आपकी कहाँ की है, लोग जो फायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं कहाँ की कृषि में लोग फायदा ज्यादा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो श्रम उत्पादकता आपकी कृषि के लिए है वो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में जो नहरों से आपकी सिंचाई होती है वो कितने % होती है, नहरों से आपसे पूछा गया है। चलिए नहरों का दिया गया है और नहरों से लगभग आपकी होती है 30%, लगभग 30% जो होती है वो आपके नहरों से होती है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है, 37 नंबर दिया गया है और 37 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो 37 में देखो हमने कहा था कृषि जलवायु, अगर पारिस्थितिकी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पारिस्थितिकी पूछ लेता है, तब आपके 20 होते हैं, लेकिन कृषि जलवायु होती है ना, जब कृषि जलवायु होती है तब यहाँ पर कितने 9 होते हैं है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 जो आपके कौन कौन है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा भाबर व तराई क्षेत्र, मतलब हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती आज आपके आते हैं उत्तरी भाग में आते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे उत्तरी भाग में। पश्चिमी मैदान में जो आपके आते हैं जैसे मेरठ मंडल हो गया, उसके आसपास का क्षेत्र हो गया। वहीं पर जो मध्य पश्चिमी मैदान है वो आपका बरेली है, आपका मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान में कौन आता है, जो आपका आगरा मंडल है उसके आसपास का क्षेत्र है। मध्य मंडल में आपका आता है जैसे आपका कानपुर है, लखनऊ है और आपका फतेहपुर आपका आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जब भी आप बात करते हैं तो आपका झांसी वाला एरिया और चित्रकूट मंडल इसके तहत आपके आते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका गोरखपुर मंडल सहित आपके जैसे गोंडा वाला क्षेत्र है ये भी आपका हो जाएगा। पूर्वी मैदान की बात करते हैं तो देखिए वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल और इलाहाबाद मंडल ये कुछ क्षेत्र आते हैं, पूर्वी मैदान में आते हैं। विंध्य प्रदेश में जैसे आपका मिर्जापुर है, सोनभद्र है, दक्षिणी इलाहाबाद एरिया है, ये आपके आते हैं। तो ये 9 जो आपके थे वो कृषि आपके क्षेत्र थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी आपका है। टेली यहाँ पर 38 नंबर है और 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
38 का ऑप्शन देखो आपका गेहूं हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम जो होता है उत्तर प्रदेश में वो आपका होता है कहाँ पर, लखनऊ में होता है ना, लखनऊ में, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इलाहाबाद जो कह सकते हैं कि जो लखनऊ आपका है, मलिहाबाद, लखनऊ का जो मलिहाबाद वाला जो आम है वो आपका प्रसिद्ध है, खूब प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करना है, कथन आपको विचार करना है कि क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना। ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिए हैं कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आप कहेंगे पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही किया गया है ना। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान आपके हैं, तो जरूरी नहीं कि शिक्षा संस्थान हो भी सकता है, ठीक है। मान लो अगर इसको हम सही करते हैं तो इसको ऑप्शन के 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको साइड में करिए और ऑप्शन देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या जो आपकी सर्वाधिक है, आप कह सकते हैं कि जो चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, क्या वो आपके यूपी में है या आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आपका होगा। क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट आपका सही है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 1 सही दिया गया है, 2 सही दिया गया है और आपका 4 सही दिया गया है, क्योंकि चीनी मिलों की संख्या आपके महाराष्ट्र में आपको सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र आपका है। भारत में कौन सा आपका जो राज्य है जो आपका सिंचित आपका है, सिंचित मतलब देखा जाए सिंचाई जो आपकी होती है। और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और पंजाब है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन दिया गया है ये भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। और सिंचाई के हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश ये आपके आते हैं, तो इसमें आपका आंसर बी हो गया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।